एक दिन रात के वक्त 20 साल की जवान लड़की अपने पिता के कमरे में जाती है और देखती है कि उसके पिता गहरी नींद में सो रहे हैं। वह लड़की धीरे से उनके पास जाकर बैठ जाती है और उसे देखकर पिता जाग जाते हैं। पिता पूछते हैं, बेटा इतनी रात को क्या हुआ, सब ठीक है ना? लड़की कहती है, पापा मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल बेटा, कोई बात नहीं, आप आराम से सो जाओ, मैं यही तुम्हारे पास हूँ। पिता लड़की को बिस्तर पर सुला देते हैं और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगते हैं। इससे लड़की को तुरंत आराम महसूस होता है और वह धीरे धीरे सोने लगती है। उस दिन पिता ने थोड़ी बहुत ड्रिंक भी की होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी आपको चौंका देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पिता और बेटी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी ऐसी और भी कहानियां मिस न करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह सच्ची कहानी, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। इसी जिले के एक गांव में छगन लाल नाम का एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। छगन लाल की पत्नी की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई और 1 साल से घर की स्थिति बेहद कठिन हो गई थी। उसकी बड़ी बेटी की उम्र 20 साल, छोटी बेटी की उम्र 14 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र 9 साल थी। पत्नी के इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और अब छगन लाल कर्ज में डूबा हुआ था। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही थी और घर चलाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। बच्चे भी अपनी मां की याद में गुमसुम रहने लगे थे। छगन लाल के लिए उन्हें संभालना चुनौतीपूर्ण हो रहा था। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बच्चों की देखभाल करना छगन लाल के लिए कठिन हो गया। वह सोचता था कि अगर वह बाहर काम पर जाता तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और अगर वह घर पर रहता तो घर की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। इस दुविधा के बीच एक दिन छगनलाल के मन में एक विचार आया, शायद उसे दूसरी शादी करनी चाहिए। एक नई पत्नी घर की जिम्मेदारियों को संभालने में मदद कर सकती थी और बच्चों को भी एक नया जीवन मिल सकता था। छगनलाल ने इस विचार को गंभीरता से लिया और सोचा कि यह उसके और बच्चों के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। उसने अपने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों से सलाह ली, जिन्होंने उसे समझाया कि एक नई शादी से समस्याओं का समाधान हो सकता है। छगनलाल ने सोचा कि अगर वह दूसरी शादी कर लेता है तो घर भी आबाद हो जाएगा और वह भी बाहर कमाने जा पाएगा। फिर वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूं। इससे तुम लोगों की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और मैं भी बाहर कमाने जा सकूंगा। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद जो तुम सबकी हालत हो गई है, अब मुझसे देखी नहीं जाती। पिता के इन सब बातों को सुनकर बेटी एकदम से खामोश हो जाती है। उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। छगनलाल बेटी को समझाते हुए कहता है कि देखो बेटा, अगर मैं कमाने नहीं गया तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम सबको पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वह लड़की खामोश ही रही। छगनलाल सोचता है कि उसकी बेटी अभी दुखी है, फिर किसी और दिन बात करेगा। उसके बाद वह वहां से चला जाता है और वह लड़की सोचने लगती है कि जब उसके पिता शादी कर लेंगे और जो सौतेली माँ आ जाएगी तो सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती। उसने यह सुना भी था और अपनी आंखों से देखा भी था। वह यही सोच रही थी कि अभी उसके पिता बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर शादी के बाद वह भी बदल जाएंगे तो सौतेली माँ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करेगी और पापा भी उसी का साथ देने लगेंगे। उस दिन वह लड़की रात भर सो न सकी और पूरी रात यही सब सोचती रही। जब वह लड़की अगले दिन कॉलेज जाती है
तो उसे रास्ते में एक सहेली मिल जाती है, 20 साल की जवान लड़की उसके साथ अपने कॉलेज में ही पढ़ा करती थी और देखती है लड़की अपनी सहेली को सारी बात बता देती है। वह लड़की जो धीरे से पिता ने अपनी शादी के बारे में उससे कही और उसे देखकर पिता जाग जाते हैं। पिता पूछते हैं, बहुत गलत होने वाला है, तुम लोगों के साथ सब ठीक है ना? अगर तुम्हारे पापा ने शादी कर ली, मेरे सिर में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। के बारे में क्या तुमने सुना ही होगा हो सकती कि वह किस तरह की मुस्कुराते हुए कहते हैं, पापा ये शादी तुम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, आराम से सो जाओ, मैं शादी तुम्हारे के लिए कर रहे हैं। पिता लड़की को तो बस अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए, उसके सिर को प्यार से सहलाने लगते हैं, इच्छा को पूरी कर सके। लड़की को तुम्हारे पापा को जिस्मानी इच्छा बहुत परेशान कर रही है, सोने लगती है। इसी वजह से वह शादी करना चाहते हैं। बहुत ड्रिंक कभी यह मत सोचना कि वह ये शादी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हमारे चैनल पर बस अपनी इच्छा कहानी पूरी करने के लिए एक जिस चाहिए, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे की बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है। काम कैसे कर सकते हैं? यह लगता है अगर आप हमारे शादी कर नहीं रहेंगे तो कृपया उसकी सहेली जरूर करें कि मेरे पास एक आइडिया है, ऐसी और भी कहानियां मिस न करें। वह लड़की कहने लगी कि ठीक शुरू करते हैं, अपने भाई बहन के लिए सच्ची कहानी हूँ जो मध्य प्रदेश के सागर जिले तुम्हारे पापा को जिले के एक गांव में छगन लाल नाम का पापा के साथ संबंध बना सको, बच्चों के साथ रहता उन्हें शादी की सूरत नहीं रहेगी की लंबी बीमारी के बाद शादी नहीं करेंगे और एक साल से घर इस बात को गहराई से सोचने लगती है। उसकी बड़ी बेटे पर उम्र 20 साल की, फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, मगर वह अपने भाई बहन को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। पत्नी के इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी भी कीमत और उसने अपने पापा की शादी नहीं होने देगी। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही, शाम हो गई थी और घर चलाना कॉलेज के बाद मुश्किल हो गया। सहेली से काफी देर अपनी माँ की याद में गुमसुम रहने लगे। घर आकर खाना बनाने लग जाती है, संभालना भाई बहन हो रहा था, खिलाकर घर की जिम्मेदारियों के कमरे में सोने के लिए देखभाल करना उसके बाद वह लाल के लिए कठिन हो गया। अपने पापा के बिस्तर में लेट जाती है। अगर वह बाहर काम पर जाता लड़की का बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है कि उसकी बेटी घर पर बिस्तर पर घर की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। उससे पूछता है कि बेटी तुम एक दिन छगन लाल के मन लड़की कहने लगी कि पापा मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, जिम्मेदारियों को संभालने में मदद कर आपके साथ ही सोना और बच्चों को भी एक नया जीवन बात मिल सकता था। कहता है छगन लाल ने इस विचार को गंभीरता से लिया और सोचा। थोड़ी देर बाद और बच्चों के लिए सबसे अच्छा हो चला जाता है। उसने अपने परिवार के बाद करीबी दोस्तों से सलाह ली। उसके बाद उसे समझाया कि एक नई शादी से समस्याओं का समाधान हो सकता है। छगन लाल ने सोचा कि अगर वह दूसरी शादी कर लेता है के ऊपर अलग अलग कंबल हो जाएगा, रात के 12 बज चुके थे मगर जा पाएगा की आंखों से नींद अपनी बेटी से कहता है। उसके दिमाग में सोच रहा हूँ सहेली की बातें शादी और सौतेली माँ की तस्वीरें घूम देखभाल भी अच्छे से हो ख्यालों की दुनिया से बाहर कमाने जा सकूं। देखा कि उसके पापा के चले जाने के बाद जो तुम सबकी हालत लड़की डरने का नाटक करते हुए नहीं जाती, अपने पापा के कंबल में जाकर उनके करीब हो जाती है। एकदम से थोड़ी देर बाद वह लड़की धीरे धीरे से अपने पापा के और भी ज्यादा करीब होने लगती है। छगन लाल बेटी को समझाते हुए बाप भी मदहोश देखो बेटा, अगर जब तक कमाने नहीं आया तब तक उसके घर चलाना मुश्किल हो जाएगा था और मैं लिए वह खुद पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। उसके बाद समझाने के बावजूद रिश्ते वह लड़की खामोश ही रही। संबंध बना लेते हैं। सोचता है कि सुबह जब बेटी अभी देखी है तो दोनों किसी और दिन बात करेगा। उन्हें किसी भी तरह की वहाँ से चला जाता है नहीं और वह लड़की सोचने लगती है तो यह सिलसिला आए दिन ही चलने शादी कर लेंगे। अब तो वह लड़की सौतेली माँ आ जाएगी तो सौतेली माँ कभी उनका मन नहीं होती तो वह यह सुना भी था और अपनी आंखों से देखा भी था। महीनों में बदलते चले गए और महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। से बहुत प्यार करते हैं। लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, वह भी बदल जाएंगे। उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करवाने के लिए डॉक्टर के पास उसी का साथ देने लगेंगे।
तब उस दिन वह लड़की रात भर पैरों के तले जमीन और पूरी रात यही सब सोचती रही। बताया कि जब वह लड़की अगले दिन कॉलेज जाती है, उस लड़की के गांव के रास्ते में एक सहेली मिल जाती है, साफ सफाई का काम किया करती थी, कॉलेज में ही पढ़ा करती थी। उस औरत को इस बात का पता चला, अपनी सहेली को सारी बात बता देती है। गांव में ढिंढोरा पीट देती है। अपनी शादी के बारे में कुंवारी लगी थी कि माँ बनने वाली सहेली कहती है। धीरे धीरे यह खबर बहुत गलत होने वाला गांव में फैल जाती है। छगन लाल तुम्हारे पापा ने शादी कर ली, नाजायज रिश्ता है, ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उसके घर जाकर कहती माँ के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, चल चुका है कि वह किस तरह की होती है। अपनी सहेली की पापा ये शादी कर लड़की के लिए परेशान हो जाती है। वह तो उसे कुछ शारीरिक सुख के लिए कर रहा था कि अब वह तो बस अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए, अब तो उसके पिता की बहुत बदनामी हो जाएगी कर सके, और वह हमारे पापा को दिखाने लायक बहुत परेशान कर रही है। दिन शाम की वजह से वह शादी करना चाहते हैं, सामान लेने चली जाती है। सोचना तो रास्ते में शादी मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं, अपनी अश्लील बातें करने के लिए उसको परेशान करने लगते हैं। वह लड़की उसका सहेली मजाक उड़ाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाती है, शर्मिंदा हो जाती है। यह लगता है सामान खरीद कर शादी करके आ जाती है। घर आ जाने के बाद वह लड़की रात का खाना बनाने लगती है। आइडिया है, भाई बहन और अपने पिता को खाना खिलाकर कहने लगी रूम में चली जाती है। अपने भाई बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बात चल रही थी, सहेली कहने लगी कि तुम्हारे पापा को सिर्फ जिस्म चाहिए, अवसर उठाकर अपने पापा के साथ संबंध बना सको। यही सब सोचते हुए रात के करीब समय नहीं रहेगी का था और वह कभी भी शादी नहीं करेंगे। लेकर जंगल की ओर चली जाती है। गहराई से सोचने लगकर वह और इस नतीजे पर से लटका लेती है कि फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, जंगल की ओर जाता है। अपने भाई बहन को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। उड़ जाते हैं। अब उस लड़की ने ठान लिया, देखता है तो कदम सन्न रह जाता है। उसने अपने पापा की शादी नहीं होने देगी। में रहने वाले छगन लाल की बेटी थी। शाम हो गई थी, इस खबर को कॉलेज के बाद अपनी सहेली से काफी देर तक खबर उस लड़की के पिता को भी बताई जाती है। आकर खाना बनाने लग जाती है। पिता और गांव के सभी लोग खाना खिलाकर चले जाते हैं। अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती है। फोन कर देता है। उसके बाद वह लड़की खाना खाकर अपने पापा के बिस्तर में लेट जाती है और उस लड़की को उठाकर उस लड़की का पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब वह देखता है पुलिस उसकी बेटी करना शुरू कर देती है। लेटी हुई है। पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया है यह लड़की पेट से क्या हुआ है, इसीलिए लड़की कहने लगी कि पापा मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है। ही पिता के साथ नाजायज रिश्ता था आपके साथ और जो सोना लड़की के पेट में बच्चा है की बात सुनकर पिता कहता है कि कोई बात नहीं, बेटा बातें कर रहे थे, आराम से सो जाओ। और यह भी कह रहे देर बाद खाना खाने के लिए किसी बेटी की ओर चला जाता है। पुलिस और फिर छगन लाल को पकड़कर थाने ले जाता है और के बाद वह रिपोर्ट के आने का इंतजार करता है। इसी दौरान लड़की की सहेली को भी बुलाया जाता है। दूसरी तरफ उसके पिता के मारे सारी बात दोनों के ऊपर अलग-अलग कंबल थे। रात के 12 बज चुके थे मगर उस लड़की में साफ साफ लिखा हुआ था गायब थी कि वह लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट सहेली की बातें और छगन लाल से की तस्वीरें करना शुरू कर देती है। जब लड़की ख्यालों की दुनिया से बाहर आ लिया कि उसने देखा कि बेटी के पापा तो गहरी 5-6 महीनों से नाजायज संबंध लड़की डरने का नाटक करते हुए लाल को अरेस्ट करके उस संबल में जाकर उनके करीब हो जाती है और उसे थोड़ी देर बाद सजा सुनाकर जेल में डाल देते हैं। पापा के और भी ज्यादा करीब होने लगती है और बेटी को ज्यादा देर बाप भी मदहोश होने ना चाहिए। जब तक उसे होश आया विचार आ जाते हैं। अंदर का शैतान विचारों ने किसी के मन में एक बार घर बना लिया सका तो फिर उसके बाद वह भी नहीं बचा सकते। इस रिश्ते को भूल कर इंसान कुछ संबंध बना लेता है। अगली सुबह जब पवित्र रिश्ते भी पवित्र शर्मसार हो जाते थे। दोस्तों किसी भी तरह की कोई शर्म या पछतावा नहीं था को ठेस पहुंचाना, तो यह सिलसिला आए दिन ही चलने लगा। को जागरूक और सचेत करना है, इसकी आदि हो चुकी थी। यह थी हमारी आज की कहानी। करता कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताते थे।
और यह तरह दिन महीनों में बदलते चले गए और महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। या फिर एक दिन सहेली की जिस तबीयत खराब हो जाती है, गंदा मशवरा दिया था, और अगर आने लगते अच्छी लगी हो, फिर वह लड़की चेक करवाने के लिए और वीडियो लाइक जरूर क्लिनिक पर जाती है। तब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह 2 महीने से प्रेग्नेंट है। उस लड़की के गांव के ही एक औरत उस क्लिनिक में साफ सफाई का काम किया करती थी। जब उस औरत को इस बात का पता चला तो फिर वह औरत पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है। छगन लाल की कुंवारी लड़की मां बनने वाली है। धीरे धीरे यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। छगन लाल का अपनी ही बेटी के साथ नाजायज रिश्ता है। एक दिन उसकी सहेली उसके घर जाकर कहती है कि पूरे गांव में पता चल चुका है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अपनी सहेली की यह बात सुनकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह सोच रही थी कि अब तो उसके पिता की बहुत बदनामी हो जाएगी और वह भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एक दिन शाम के वक्त वह लड़की मार्केट से कुछ सामान लेने चली जाती है तो रास्ते में उसे मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं, अश्लील बातें करके उसको परेशान करने लगते हैं और उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। वह लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। घर आ जाने के बाद वह लड़की रात का खाना बनाने लगती है। भाई बहन और अपने पिता को खाना खिलाकर अपने रूम में चली जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसकी और उसके पिता की बहुत बदनामी हो रही थी। अवसर उठाकर कभी भी नहीं जी पाएगी। यही सब सोचते हुए रात के करीब समय एक 25 का था वो कदम उठाती है और रस्सी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पहुंचकर वह अपने आप को फंदे से लटका लेती है और उसी गाँव का एक आदमी जंगल की ओर जाता है तो वहाँ का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब पास जाकर देखता है तो कदम सन्न रह जाता है क्योंकि वह लड़की उसी के गांव के में रहने वाले छगन लाल की बेटी थी। फिर वह आदमी इस खबर को पूरे गांव में फैला देता है। यह खबर उस लड़की के पिता को भी बताई जाती है। उस लड़की के पिता और गांव के सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं और उन्हीं में से कोई पुलिस को भी फोन कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की को उतार कर उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है तो पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया कि यह लड़की पेट से थी, इसीलिए ही इसने आत्महत्या की है। एक आदमी ने तो यह भी बताया कि इस लड़की का अपने ही पिता के साथ नाजायज रिश्ता था और जो इस लड़की के पेट में बच्चा है वह भी इसी के बाप का है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और यह भी कह रहे थे कि भगवान ऐसे बाप किसी बेटी को भी न दे। पुलिस फिर छगन लाल को पकड़कर थाने ले जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करती है। इसी दौरान उस लड़की की सहेली को भी बुलाया जाता है और डर के मारे सारी बात वह लड़की बता देती है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि वह लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस छगन लाल से पूछताछ करना शुरू कर देती है। उसने इस बात को जल्द ही कबूल कर लिया कि उसने अपनी ही बेटी के साथ पिछले 5-6 महीनों से नाजायज संबंध थे। उसके बाद छगन लाल को अरेस्ट करके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे 2 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल देते हैं। दोस्तों कहते हैं कि बाप और बेटी को भी ज्यादा देर तक एकांत में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मन में गंदे विचार आ जाते हैं। अगर गंदे विचारों ने किसी के मन में एक बार घर बना लिया तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। फिर वह इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके कारण पवित्र रिश्ते भी पवित्र शर्मसार हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज
आज की कहानी एक नया कैसी किराएदार लगी आकर हमें रहने लगा कमेंट था, करके जो जरूर कि बताएं मेरी ही तरह अकेला और था। यह भी बताएं एक शाम कि की बात है। आपको किसकी 6 गलती बजे के लगती है, करीब पिता अभिषेक की, अपने बेटी घर की जाने के लिए या निकला ही फिर था उसकी कि सहेली तभी की वह जिसने नया उस किराएदार लड़की मुझे को चाय यह के लिए गंदा बुलाने आया। मशवरा दिया था। उसकी बात अगर सुनकर कहानी अभिषेक अच्छी अचानक लगी रुक हो गया तो और बोला, चैनल को मैडम, सब्सक्राइब और वीडियो मुझे लाइक जरूर मैथ्स के कुछ कीजिएगा। सवाल समझने हैं। भावना एक ये साधारण सी महिला क्लासरूम में प्राइवेट ले आया। स्कूल में पढ़ाने का काम जैसे ही करती हम थी। अंदर पहुंचे, मेरी उम्र मैंने 25 उसे साल ब्लैक हो बोर्ड चुकी पर थी मैथ्स और मेरी के दुनिया सवाल मेरी समझाने माँ शुरू और कर 2 दिए। बहनों तक सीमित लेकिन थी। अभिषेक का ध्यान घर में बिल्कुल मैं भी मेरी सबसे पढ़ाई बड़ी पर थी। नहीं था। लेकिन शायद वो बस मेरे बड़े यूं ही होने मेरा का समय कोई बर्बाद खास कर रहा मतलब था। नहीं था। ये मुझे समझ मेरी में आ गया तनख्वाह था। माँ के हाथों मैंने में थोड़ी जाती सख्ती से और कहा, उसने मेरी मेहनत तू से मेरा एक समय और बर्बाद प्रॉपर्टी मत खरीद कर। ली थी। तेरा ट्यूशन का फिर समय भी खत्म हो गया जैसे है। जैसे वक्त अब घर बीता, जा। मेरी अभिषेक जिम्मेदारियों ने में अचानक इजाफा मेरे हुआ। हाथ को पकड़ लिया और लेकिन बोला, मेरी जिंदगी वहीं मैडम, ठहरी रही। आप बहुत मेरे अच्छी काम हैं। से घर लौटने पर जब अक्सर तक मैं ऐसा वापस होता नहीं आता कि मेहमान अपना आते ख्याल रखना और मैं चुपचाप अपने मुझे कमरे में उसकी चली इस बात जाती। पर कोई खास एक दिन ध्यान मैंने नहीं गया। देखा, मेरी लेकिन छोटी जाते बहन वक्त उसका सजी इस तरह का धजी व्यवहार उन मुझे मेहमानों थोड़ा का इंतजार इंतजार कर जरूर रही लगा। थी। अगले दिन मैं समझ अभिषेक गई कि ट्यूशन वे के मेरे समय लिए नहीं नहीं, आया। उसे तभी देखने आसमान आए थे। में बादल गिराए मेरी उम्मीदें और तेज चुपचाप बारिश ढहने होने लगी। लगी। वक्त मैंने गुजरता ट्यूशन में रहा। आए बाकी बच्चों को मेरी उम्र 30 जल्दी की ही हो गई, छुट्टी दे दी। लेकिन माँ ने मेरी थोड़ी ही शादी देर की बाद बात कभी जब नहीं मैं उठाई। दरवाजे पर खड़ी बल्कि होकर बारिश का उसने मेरी आनंद ले छोटी रही बहन थी, की शादी करवा तभी दी। मैंने देखा और मैं कि पीछे छूट अभिषेक गई। पूरी तरह से माँ भीगा की हुआ सगी मेरी बेटियों ओर की आ रहा शादी है। हो गई। उसे और इस मैं हालत वहीं में अटकी देखकर रही। मैंने समय जल्दी से और उसे तेजी अंदर से बुलाया गुजरा और रुमाल अब मैं फेंकते हुए 35 कहा, साल की हो चुकी थी। जल्दी अंदर आ लेकिन जाओ। माँ अब भी मेरी अभिषेक शादी घर की के बात अंदर नहीं करना आते ही चाहती मुझसे थी। लिपट गया। मुझे अब उसकी साफ इस साफ अचानक समझ में आ हरकत गया से मैं कि हैरान मेरी रह माँ गई। मुझे वो केवल रो रहा कमाई था। का जरिया मैंने मानती उससे थी। पूछा, उसकी नजर क्या में हुआ मैं बस अभिषेक? सोने क्यों का रो रहे हो? अंडा देने वाली मुर्गी उसने थी। सुबकते हुए कहा, मैंने आखिरकार आज अपने मम्मी शहर ने की मुझे नौकरी मारा छोड़ है दी और मैं अब दूसरे घर शहर वापस में नहीं नया जाऊंगा। जीवन शुरू करने का उसकी फैसला बातें किया। सुनकर मेरा दिल वहाँ पिघल मैंने गया। किराए पर एक घर उस लिया रात वो घर और जाने एक को प्राइवेट बिल्कुल स्कूल तैयार में नहीं पढ़ाना था। शुरू किया। मैंने उसे खाना लेकिन खिलाया, किस्मत ने यहाँ लेकिन भी फिर साथ भी वो नहीं दिया। घर जाने को राजी कुछ नहीं ही हुआ। महीने में स्कूल बंद उसकी हो गया माँ भी उसे क्योंकि देखने नहीं शिक्षकों आई। को समय और पर जब मैंने वेतन फोन नहीं किया मिलता था तो उसका नंबर मैं भी भी नहीं मिला। बाकी शिक्षकों की तरह इस्तीफा आखिरकार देकर घर लौट मैंने आई। उसे अपने अब घर मेरे में ही पास सुला लिया। ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। वो रात मेरे लिए इस भी नई अजीब थी। परिस्थिति से लेकिन जूझते कहीं हुए न कहीं मैंने अपने महसूस घर में ही किया ट्यूशन कि शुरू अभिषेक करने भी का शायद सोचा। उसी तरह अकेलापन दरवाजे महसूस कर पर रहा था ट्यूशन क्लासेस जैसे का मैं बोर्ड करती लगते थी। ही वह कुछ रात ही भी घंटों ऐसी ही में थी जब पहले विद्यार्थी मेरे का कमरे आगमन में हुआ। सोया हुआ था। धीरे धीरे 5 अगले 6 दिन बच्चे सुबह पढ़ने सुबह आने दरवाजे लगे पर दस्तक और हुई। जिंदगी दोबारा अभिषेक की पटरी माँ पर आने खड़ी लगी थी। थी। और जैसे फिर ही एक मैंने दिन दरवाजा एक खोला 15 साल उन्होंने का रोते लड़का हुए कहा, अभिषेक मेरे पास पढ़ने आप आया। इस लड़के को उसकी अपने उम्र घर में बाकी बिल्कुल बच्चों भी से मत ज्यादा रखिए। थी, इसलिए मैं उसने इससे अपना तंग आ ट्यूशन का चुकी समय हूँ। अलग करवा लिया। आप भी इसे निकाल दीजिए। पहले पहले तो सब उनकी ठीक आंखों था, में आंसू लेकिन थे कुछ दिनों बाद और उसकी उन्होंने हरकतों ने गुस्से मुझे में हैरान अभिषेक कर को दिया। थप्पड़ मारा। अभिषेक ट्यूशन मैं में आते हैरान ही रह गई। अपनी गोद में मैंने बैग उन्हें रखकर रोकते मुझे हुए देखता कहा, रहता। आप उसे एक दिन क्यों जब मैं मार बोर्ड रही से हैं? पीछे मुड़ी इस तो पर देखा वह बोली, उसकी नजर इसकी बोर्ड पर तरफदारी नहीं मत कीजिए, मुझ पर थी। नहीं तो आप उसकी आंखों में पछताएंगी। कुछ अजीब सा अगर था। आप इसे अपने और फिर पास उसकी गोद रखना में चाहती रखे हैं बैग की तो हलचल चल लें। कीजिए। मेरी मैं बेचैनी इसकी और बढ़ा ट्यूशन दी। फीस भी नहीं दूंगी। मेरे कदम खुद ब खुद इतना उसकी तरफ कहकर बढ़े। वह चली गई। मैंने उसका बैग मुझे हटाया ऐसा लगा और कि जो उन्होंने दृश्य मेरे अपने सामने बेटे था के लिए उसने ममता मेरे खो दी पैरों है। तले जमीन खिसका दी। अभिषेक चुपचाप 15 मेरे साल का वह पीछे लड़का आकर मुझे लिपट देखकर गया। वहीं उसकी बैठे माँ के बैठे जाते अपनी ही हदें उसने पार मुझे कर रहा जोर था। से गले लगाया। उस पल मेरे उसकी भीतर मासूमियत गुस्सा, देखकर मेरा शर्मिंदगी दिल और पिघल घिन गया। का तूफान मैंने उमड़ सोचा, पड़ा। लेकिन वैसे मैं भी मैं जानती घर थी में अकेली ये हूँ। लड़ाई सिर्फ कुछ कुछ दिनों दिनों के के लिए खिलाफ नहीं अभिषेक थी। को रख सकती ये हूँ। लड़ाई मेरे जीवन के शायद हर उस उसकी पल के माँ का खिलाफ गुस्सा थी ठंडा हो जिसने जाए मुझे पीछे और वह धकेलने उसे की वापस ले कोशिश की जाए। थी। लेकिन उसकी ऐसा माँ नहीं की हुआ। गोद में उसका 6 महीने का अभिषेक बच्चा की था माँ ने उसके कुछ और पास ही सामान उसका दरवाजे बड़ा पर छोड़ बेटा दिया और अभिषेक चली गई। खड़ा था। मैं इसे क्षणिक वो गुस्सा महिला मेरे समझ रही पास आई थी और मगर अभिषेक का 2 दिन एडमिशन बाद कराते पता हुए चला बोली कि वे मैडम, लोग कॉलोनी छोड़कर आप किसी मेरे और बेटे को शहर कम चले गए से हैं। कम 4 घंटे उनके ट्यूशन फोन भी दीजिए। बंद हो गए थे। घर पर
पर ये मैं यह बहुत बात परेशान अभिषेक करता से है छिपाए रखी और पढ़ाई में भी क्योंकि दिलचस्पी उसे नहीं यह लेता। जानकर बहुत आपके धक्का डर लगता से कि शायद उसके ये थोड़ी माता पढ़ाई पिता कर उसे ले। छोड़कर चले गए उसने हैं। आगे कहा, धीरे धीरे मैं मैंने आपको अभिषेक को एक्स्ट्रा अपने क्लासेस घर के में लिए ही रखना शुरू कुछ कर दिया। ज्यादा पैसे भी दूंगी। वह सुबह स्कूल अतिरिक्त जाता, पैसे किसे शाम नहीं को चाहिए ट्यूशन होते करता और रात वैसे को मेरे भी कमरे में आकर मेरा सोता। खुद का कोई परिवार सब नहीं कुछ था सामान्य और चल न रहा ही था। मुझे किसी पति लेकिन को जवाब एक देना रात पड़ता कुछ था। अजीब हुआ। इसीलिए हमेशा की मैंने तरह उस खुशी दिन भी खुशी अभिषेक उस मेरे मेरे कमरे में को सोने आया एक्स्ट्रा और क्लास लाइट देने बंद के कर लिए दी। हाँ कर दी। वह अंधेरे में सोने अगले का ही आदी दिन था से और अभिषेक उसकी आदत के ट्यूशन आने चलते लगा। मैंने भी मुझे अंधेरे जल्दी में ही ही समझ सोने में की आ गया आदत कि डाल अभिषेक ली पढ़ाई थी। में काफी अचानक होशियार है। उस रात बाकी अभिषेक बच्चों ने के मुझे जाने के बाद बहुत भी जोर से उसकी पकड़ लिया। एक्स्ट्रा क्लास चलती उसकी रहती पकड़ थी। इतनी मजबूत ट्यूशन थी के दौरान कि मुझे अभिषेक यकीन ही बहुत नहीं सी हुआ अच्छी बातें कि करता वह था। 15 साल का उसके लड़का साथ है। समय कब मैं बीत जाता बहुत डर गई मुझे थी। पता ही नहीं ना तो चलता। मैं उठ पाई, शायद ना ही उसकी क्योंकि पकड़ से मैं खुद भी को अपनी छुड़ा जिंदगी पाई। में अकेली थी। लगभग तो उसकी आधे घंटे बातें बाद सुनकर वह मुझे भी अलग कोई हुआ। सहारा मिल गया था। मैं कांप रही थी ऐसे ही और दिन डर बीत के रहे मारे थे। हॉल में चली गई। मैं जिस घर में रहती सुबह थी अभिषेक उसकी जब ऊपरी कमरे से मंजिल का बाहर आया कमरा पहले से तो ही वह टूटा हुआ ऐसे था। व्यवहार कर रहा था अब वहाँ एक जैसे नया रात में किराएदार कुछ आकर हुआ ही रहने नहीं। लगा था, जो मैं कि उसे मेरी कुछ ही तरह कहने ही अकेला वाली था। थी
तभी एक वह शाम की किचन बात की है। ओर बढ़ गया। 6 बजे के करीब उसकी अभिषेक मासूमियत अपने देखकर घर मेरे जाने मन के में लिए निकला ही था उथल मच कि गई। तभी वह उसने नया मेरे लिए किराएदार चाय मुझे बनाई चाय के लिए और बुलाने मेरे आया। कमरे में मेरा उसकी इंतजार बात कर रहा सुनकर था। अभिषेक मानो अचानक कुछ रुक हुआ गया ही ना हो और बोला, वो मेरे कमरे मैडम, में था। मुझे और अचानक मैथ्स उसे के देखकर कुछ मैं सवाल थोड़ी समझने शर्म से हैं। भर गई। ये कहते हुए फौरन वह बाथरूम मुझे की ओर बढ़ी। क्लासरूम में ले आया। अंदर जाकर जल्दी जैसे से ही अपने हम कपड़े अंदर ठीक किए पहुंचे और फिर मैंने बाहर उसे आई। ब्लैक बोर्ड पर बाहर आते ही मैथ्स के मैंने सवाल अभिषेक से समझाने सवाल शुरू किया। कर दिए। लेकिन लेकिन अभिषेक का ध्यान तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक तो मेरी है ना? पढ़ाई पर नहीं था। रात को तुमने मुझे वो बस इतनी जोर यूं से ही क्यों मेरा पकड़ा समय था? बर्बाद कर रहा था। अभिषेक ने ये मुझे बेहद समझ में आ शांत गया था। अंदाज में जवाब दिया। मैंने थोड़ी सख्ती से कहा, मैडम, तू शायद मेरा आपको समय कोई बर्बाद मत गलतफहमी कर। हुई है। तेरा ट्यूशन का मैं तो समय जल्दी खत्म ही हो सो गया गया था। अब घर जा। उसके जवाब से मुझे थोड़ी अभिषेक राहत ने मिली। अचानक मेरे हाथ को लगा पकड़ कि लिया और शायद वो बोला, सब कुछ नींद में हुआ मैडम, होगा। आप मैंने बहुत उस अच्छी बात को हैं। और ज्यादा जब तूल तक नहीं मैं दी। वापस नहीं आता कुछ देर बाद अपना ख्याल अभिषेक रखना। स्कूल चला गया। मुझे उसकी इस दोपहर बात को पर जब वो कोई घर आया खास ध्यान तो नहीं रोज गया। की तरह ट्यूशन लेकिन के लिए जाते बैठ गया। वक्त उसका अब इस मैं तरह उसका का व्यवहार एक्स्ट्रा मुझे क्लास थोड़ा नहीं ले रही अजीब थी। जरूर लगा। उस दिन अगले बाकी दिन बच्चे अभिषेक चले गए। ट्यूशन के मगर समय नहीं अभिषेक आया। काफी तभी देर तक रुका आसमान में रहा। बादल गिराए मैं उसे और बोर्ड पर तेज गणित बारिश के होने कुछ लगी। सवाल समझा रही मैंने थी। ट्यूशन और में आए मेरी बाकी नजर बच्चों को बोर्ड पर ही थी। जल्दी ही छुट्टी दे दी। अचानक जब पीछे मुड़कर थोड़ी ही देखा देर बाद तो अभिषेक जब मैं की हालत दरवाजे कुछ पर खड़ी अजीब होकर लगी। बारिश का उसकी आनंद नजर ले रही पढ़ाई थी पर नहीं थी। तभी और मैंने वो अपनी देखा गोद में कि बैग अभिषेक रखे पूरी किसी तरह से अजीब भीगा हुआ हरकत में मेरी लगा ओर हुआ आ था। रहा है। मैंने उसे इस तुरंत हालत में तेज देखकर आवाज में कहा, मैंने जल्दी से उसे अभिषेक, अंदर बुलाया और रुमाल उसकी फेंकते हरकतें हुए देखकर कहा, मैं थोड़ी हिल गई। जल्दी अंदर आ जाओ। मेरे दिमाग में सवाल उठने अभिषेक लगे। घर के अंदर कल रात आते ही जो मुझसे हुआ, लिपट गया। क्या वो सच उसकी में इस नींद में था अचानक हरकत या से मैं जानबूझकर हैरान रह किया गई। था? वो रो रहा मैंने था। उसके बारे में मैंने ज्यादा उससे सोचना पूछा, छोड़ दिया। क्या हुआ पर मन अभिषेक? में शक क्यों रो बरकरार रहे था। हो? उसी उसने दिन सुबकते हुए मैंने कहा, उसकी माँ को फोन करने आज की मम्मी कोशिश ने की, मुझे मारा है, लेकिन हमेशा की मैं अब तरह घर वापस उसका नहीं फोन जाऊंगा। बंद था। उसकी मैं नहीं बातें चाहती सुनकर थी मेरा कि दिल अभिषेक पिघल के गया। नाजुक मन पर उस रात कोई वो घर गलत जाने असर को पड़े, बिल्कुल तैयार नहीं इसलिए था। उसके माता पिता मैंने के उसे बारे में खाना कुछ खिलाया, नहीं कहा। लेकिन फिर भी वो अभिषेक घर को जाने अपने को घर में राजी रखने नहीं का हुआ। मेरा फैसला उसकी अब माँ भारी भी उसे गलती देखने लगने नहीं लगा आई। था। और जब लेकिन मैंने फोन तब किया मुझे इसका तो उसका एहसास नंबर भी नहीं हुआ। मिला। फिर उसी रात आखिरकार मैंने अभिषेक उसे मेरे अपने पास घर सोया। में ही सुला लिया। उसने मुझे कुछ इस वो तरह रात से मेरे पकड़ा लिए कि भी मुझे अजीब लगा थी। जैसे लेकिन वो कहीं न 15 कहीं साल का लड़का मैंने अब महसूस मेरी किया जान ही कि ले लेगा। अभिषेक भी शायद उसी उसकी तरह पकड़ अकेलापन इतनी महसूस जोरदार कर रहा थी था कि मैंने जैसे खुद को मैं छुड़ाने करती की थी। कोशिश की। वह रात भी ऐसी मगर ही वो थी छोड़ने को जब तैयार नहीं अभिषेक था। मेरे कमरे में सोया अगले हुआ दिन था। जब मैंने अभिषेक से उसके अगले इस दिन व्यवहार के सुबह-सुबह बारे में दरवाजे पूछा पर दस्तक तो हुई। उसने कहा, अभिषेक की माँ मैडम खड़ी थी। और शायद जैसे ही मैंने आपने दरवाजा सपना खोला देखा होगा। उन्होंने रोते हुए कहा, उसकी इस बात से मुझे ऐसा आप इस लगा लड़के को कि वो अपने घर 15 में साल का बिल्कुल भी मत लड़का रखिए। एक 35 मैं साल इससे की औरत तंग आ को चुकी हूँ। झूठा साबित कर रहा आप भी था। इसे निकाल दीजिए। एक पल को मैंने उनकी सोचा आंखों कि में शायद आंसू सच थे में मैंने और सपना उन्होंने देखा हो। गुस्से में अभिषेक मगर को उसी थप्पड़ दोपहर मारा। जब एक्स्ट्रा मैं क्लास में हैरान रह अभिषेक गई। को अपनी मैंने गोद उन्हें में रोकते बैग हुए रखे कहा, देखा तो आप मुझे फिर उसे से क्यों शक हुआ। मार रही हैं? पहले कभी इस पर मैंने वह उसे बोली, ऐसी हरकतें इसकी करते नहीं तरफदारी देखा था। मत कीजिए। मैंने सोचा कि नहीं तो इस बार आप उसे पकड़ना पछताएंगी। चाहिए। अगर आप जैसे इसे ही उसकी अपने हलचल पास मुझे रखना दिखी चाहती हैं, मैंने तो झटके रख से लीजिए। बैग मैं इसकी हटाया। ट्यूशन फीस तब भी मैंने नहीं देखा दूंगी। कि अभिषेक की इतना मुट्ठियां कहकर कहकर वह वह चली चली गई गई। थीं। और मुझे उसकी ऐसा नजरों में लगा कुछ कि अजीब उन्होंने सा अपने भाव था। बेटे के लिए उसकी ममता वो खो दी नजरें है। देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो अभिषेक गए। चुपचाप मेरे उसी वक्त पीछे आकर ऊपर लिपट की गया। मंजिल पर रहने वाले उसकी माँ के किराएदार जाते विजय ही घर उसने आए मुझे थे। जोर से गले वो अक्सर लगाया। जब भी कुछ नया उसकी लाते मासूमियत तो मुझे भी देखकर देने मेरा आते दिल थे। पिघल गया। उस दिन भी वो मैंने मार्केट सोचा, से सब्जियां लाकर मेरे वैसे घर भी मैं देने घर आए में थे। अकेली हूँ। विजय ने कुछ जब दिनों के अभिषेक लिए का अभिषेक व्यवहार को रख देखा सकती हूँ तो वो भी थोड़ा शायद उसकी असमंजस में आ माँ का गए। गुस्सा ठंडा उन्होंने हो मुझसे जाए पूछा, और वह उसे वापस ले अभिषेक जाए। ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अभिषेक की नजरों से अभिषेक की बचाकर माँ ने विजय उसके को कुछ धीरे से सामान सारा हाल दरवाजे पर बताया। छोड़ दिया और चली अभिषेक के गई। बारे में सुनते ही मैं विजय को इसे उस पर क्षणिक दया आई। गुस्सा समझ रही थी। वह सोचने लगा मगर कि एक 2 बच्चा दिन बाद पता जिसके चला माँ बाप उसे कि छोड़ वे चुके लोग हों, कॉलोनी किस छोड़कर तरह से किसी अकेलापन और शहर महसूस चले करता गए होगा। हैं। उनके विजय फोन ने भी बंद हो अभिषेक गए से थे। कहा, मैं तू यह अपनी बात मैडम को अभिषेक से परेशान करने छिपाए की रखी बजाय क्योंकि आज उससे से मेरे मेरे साथ साथ मेरे मेरे कमरे में रह बहुत जा। धक्का लगता लेकिन कि अभिषेक उसके के चेहरे माता-पिता पर उसे गुस्सा
छोड़कर साफ चले दिखाई गए दे हैं। रहा था। धीरे वह मेरे धीरे पीछे मैंने छिपते अभिषेक हुए को विजय अपने को घर में घूरने लगना लगा शुरू कर और दिया। बोला, वह सुबह मैं स्कूल अपनी जाता, भावना मैडम को शाम को छोड़कर ट्यूशन कहीं करता नहीं जाऊंगा और रात को मेरे और कमरे तुम में भी आकर सोता। आज के बाद मेरी मैडम सब के कुछ पास मत सामान्य आना। चल रहा था। यह लेकिन अभिषेक एक का रात वही कुछ रूप था अजीब हुआ, जिसे मैं समझ नहीं पा हमेशा रही की थी। तरह उस दिन भी उसकी ये अभिषेक मेरे अचानक कमरे में की गई सोने आया बदतमीजी और ने लाइट मुझे बंद चौंका कर दिया। दी। वह मैंने अंधेरे में उसे सोने का डांटते आदी हुए था कमरे में और भेज उसकी दिया। आदत के चलते विजय ने भी मैंने भी चुपचाप अंधेरे में अपनी लाई हुई सोने की सब्जी मेरे आदत पास डाल रखी ली थी और वहां से चला अचानक गया। उस रात पर मुझे अभिषेक ने महसूस मुझे हुआ बहुत कि जोर कुछ से तो पकड़ लिया। अजीब हो रहा उसकी है। पकड़ इतनी रात को मजबूत सोते थी वक्त कि मुझे अभिषेक यकीन ही अक्सर नहीं हुआ कुछ बड़बड़ाता। 15 साल का कभी लड़का शादी है। की बातें मैं कभी बहुत मेरे डर साथ गई थी। भविष्य के ना तो सपने मैं उठ पाई पर ये बातें ना ही मुझे उसकी अजीब पकड़ से लगती। खुद को छुड़ा पाई। मैं जानती थी कि लगभग कुछ आधे गड़बड़ है, घंटे बाद वह लेकिन ये अलग समझ हुआ। नहीं पा रही मैं थी कांप रही थी कि आखिर और ये डर सब के मारे क्यों हो हॉल रहा में है। चली गई। एक सुबह रात मैंने अभिषेक से कमरे कहा से बाहर कि वह आया बाहर तो हॉल वह में जाकर ऐसे सो व्यवहार जाए, कर रहा था पर उसने जैसे मेरी रात में बात कुछ नहीं मानी। हुआ ही नहीं। जिद करके वह मैं मेरे उसे कमरे कुछ में कहने ही आया वाली थी और आते ही तभी कमरे वह की किचन सारी की ओर लाइट्स बढ़ गया। बंद कर दी।
उसकी कमरे मासूमियत में देखकर मेरे अंधेरा मन हो में गया उथल और पुथल मच अभिषेक गई। मेरे पास आकर उसने लेट मेरे गया। लिए चाय बनाई आधी रात और के मेरे करीब कमरे में मुझे मेरा अचानक इंतजार कर महसूस रहा हुआ था कि मानो अभिषेक कुछ का हुआ ही बर्ताव ना हो। फिर से अजीब हो रहा वो है। मेरे कमरे में इस था बार उसने और धीरे अचानक धीरे उसे मेरे देखकर शरीर पर थोड़ी हाथ शर्म फेरा से भर गई और मुझे कस कर पकड़ फौरन लिया। बाथरूम की ओर मैं बढ़ी घबराई अंदर और जोर जाकर से जल्दी चिल्लाने अपने लगी। कपड़े ठीक किए तभी विजय और फिर बाहर जो आई। हॉल में मेरी आवाज बाहर सुनने आते के ही इंतजार मैंने में था, अभिषेक से सवाल दौड़ते किया, हुए मेरे कमरे में आ गया। अभिषेक, विजय को तुम्हारी मैंने तबीयत पहले ठीक तो ही है ना? अभिषेक के बदलते रात को तुमने व्यवहार मुझे के बारे में इतनी बता जोर से दिया क्यों था पकड़ा था और उसकी मदद के लिए अभिषेक बुलाया ने था। बेहद शांत कमरे में अंदाज आते में ही जवाब उसने दिया, लाइट ऑन की। मैडम, जब मेरी नजर शायद आपको अभिषेक कोई पर पड़ी गलतफहमी तो हुई उसका है। चेहरा मैं तो पूरी जल्दी तरह ही सो बदल गया चुका था। था। उसके गंभीर जवाब और से मुझे थोड़ी खौफनाक। राहत मिली। उसके हाव लगा भाव कि शायद देखकर वो मैं सब बुरी कुछ तरह नींद में डर हुआ गई होगा। थी। विजय ने मैंने किसी उस बात तरह को और अभिषेक से ज्यादा मुझे दूर नहीं छुड़ाया। दी। लेकिन कुछ देर अभिषेक बाद बिस्तर पर अभिषेक ऐसे पड़ा स्कूल था चला गया जैसे वो पूरी दोपहर तरह को से जब वो जड़ घर हो आया गया हो। तो रोज की उसके तरह हाथ ट्यूशन पैर के लिए अकड़ बैठ गए गया। थे। अब आंखें मैं उसकी कसकर एक्स्ट्रा बंद क्लास थीं नहीं ले रही और थी वह कांप रहा था। उस दिन बाकी बच्चे यह चले देखकर गए, हमें बिल्कुल मगर समझ अभिषेक नहीं आ रहा था काफी देर कि तक उसे रुका रहा। अचानक क्या हो मैं गया। उसे बोर्ड पर बिना गणित देर के किए कुछ सवाल हमने समझा रही अभिषेक थी को अस्पताल और मेरी पहुंचाया। नजर बोर्ड पर अस्पताल ही में थी। डॉक्टरों ने बताया अचानक कि जब अभिषेक अभिषेक को मुड़कर मिर्गी देखा के दौरे तो पड़ते हैं अभिषेक की और हालत कुछ सही अजीब इलाज लगी। न होने की वजह उसकी से नजर पढ़ाई उसकी पर नहीं हालत थी बिगड़ती जा और रही वो थी। अपनी गोद में बैग डॉक्टर ने रखे यह भी कहा किसी कि अजीब अगर हरकत अभिषेक में को लगा हुआ समय पर था। अस्पताल नहीं लाया मैंने जाता तुरंत तो तेज उसकी आवाज में जान कहा, भी जा सकती थी। अभिषेक। डॉक्टर की ये बातें उसकी सुनकर मैं हरकतें स्तब्ध देखकर रह मैं गई। थोड़ी हिल गई। पिछले कुछ मेरे दिनों दिमाग में सवाल उठने अभिषेक लगे। के साथ एक कल गहरा रात जो संबंध हुआ, बन चुका था। क्या वो सच में जैसे नींद वह में मेरे था परिवार या का हिस्सा हो। जानबूझकर किया था? 2 दिन बाद मैंने उसके बारे में अभिषेक को ज्यादा सोचना अस्पताल से छोड़ छुट्टी दिया। मिल गई, पर मन में घर शक लौटते ही बरकरार वह मेरे था। पैर पकड़कर उसी रोने दिन लगा। मैंने उसकी तब माँ मैंने को उसे फोन करने की सांत्वना दी कोशिश की और कहा लेकिन कि वह हमेशा की घबराए तरह नहीं, उसका फोन सब बंद कुछ था। ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती जब थी मैंने कि अभिषेक से के पूछा नाजुक मन पर कि क्या कोई उसके गलत माता-पिता असर का पड़े, हाल चाल है, इसलिए तो उसके उसकी माता-पिता आंखों में के एक बारे में कुछ अदृश्य नहीं दर्द कहा। था। अभिषेक को अपने मैडम, घर में रखने का उसने मेरा धीरे से फैसला कहा, भारी गलती मेरे लगने लगा माता-पिता था। इस शहर को छोड़ लेकिन चुके हैं। तब मुझे इसका जब माँ ने एहसास मुझे नहीं मार हुआ। पीट कर घर से फिर निकाला उसी रात तो उसने कहा था अभिषेक मेरे कि पास मैं इस सोया। शहर से चली जाऊंगी। उसने मुझे कुछ इस तरह से अभिषेक ने पकड़ा अपने कि मुझे अतीत का लगा एक चौंकाने जैसे वाला वो रहस्य 15 उजागर साल का किया। लड़का अब मेरी जिस जान ही महिला ले को लेगा। आप मेरी असली उसकी माँ पकड़ समझती इतनी हैं, जोरदार थी वह वास्तव कि में मैंने मेरी खुद को जन्म छुड़ाने माँ की नहीं कोशिश है। की। मुझे मगर वो अनाथालय छोड़ने से को तैयार गोद लिया नहीं गया था। था। जब अगले मैं दिन केवल जब 6 मैंने साल का अभिषेक था, से उसके इस उन व्यवहार के लोगों बारे की में शादी पूछा को 7 तो उसने साल कहा हो चुके थे और मैडम, उनके पास शायद कोई संतान आपने नहीं सपना थी। देखा होगा। कुछ साल बाद जब उसकी उन्हें इस अपना बात से बच्चा मुझे हुआ ऐसा लगा तो माँ कि का वो मुझसे 15 प्यार साल का घटने लड़का लगा। एक 35 उसकी साल आवाज की में औरत आंसू को थे जब झूठा उसने साबित कहा। कर रहा था। जब एक मैंने पल को मैंने ट्यूशन के लिए सोचा आना शुरू कि किया शायद सच में तब मैंने देखा सपना कि आप देखा मुझसे हो। प्यार से बात करती मगर थी। उसी दोपहर उस जब दिन एक्स्ट्रा क्लास जब में मेरी अभिषेक माँ ने को मुझे घर अपनी से गोद बाहर में निकाल निकाला रखे देखा तो मैं आपके तो पास मुझे फिर से शरण शक लेने हुआ। आया। पहले आपने कभी मुझे मैंने अपने उसे घर में ऐसी बिना हरकतें किसी करते नहीं शर्त देखा के था। रखा। मैंने सोचा विजय कि ने इस बार इस उसे स्थिति को पकड़ना सुनकर चाहिए। कहा, जैसे ही उसकी अभिषेक, हलचल मुझे दिखी, अगर तुम्हें मैंने कोई झटके आपत्ति से नहीं है बैग तो मैं हटाया। तुम्हें गोद लेना तब चाहता मैंने हूँ। देखा कि अभिषेक की विजय मुट्ठियां और मैंने कसकर अपनी बंधी हुई अपनी थीं कहानियां और उसकी साझा नजरों की। में कुछ उसने अजीब सा बताया भाव कि था। कैसे उसकी उसके वो समाज नजरें में देखकर मेरे उसके रोंगटे खड़े मेडिकल हो गए। टेस्ट के कारण उसी उसकी वक्त शादी नहीं ऊपर हो की पा रही मंजिल थी। पर रहने वाले मैंने किराएदार विजय को विजय बताया घर कि आए थे। मैंने अपनी शादी वो के अक्सर बारे में जब भी कभी कुछ नया सोचा लाते नहीं था, तो मुझे भी लेकिन देने उसकी आते थे। अच्छाई ने उस मुझे दिन भी वो अपनी मार्केट से सोच सब्जियां बदलने लाकर पर मेरे घर मजबूर देने कर आए दिया। थे। हमने विजय ने जब कानूनी रूप अभिषेक से का अभिषेक व्यवहार को देखा गोद लिया तो वो भी थोड़ा और हम तीनों असमंजस एक में आ नया गए। परिवार बन उन्होंने गए। मुझसे पूछा, भगवान हमें अभिषेक, किस रास्ते ठीक से है ना? जोड़ देगा? यह मैंने कहना अभिषेक की मुश्किल है। नजरों से बचाकर मेरे विजय को अपने धीरे लोग से मुझे सारा हाल छोड़ चुके बताया। थे, लेकिन विजय ने अभिषेक मुझे के एक बारे में नया सुनते जीवन ही दिया विजय को उस पर और दया आई। अभिषेक ने मुझे वह मातृत्व सोचने का लगा कि अनुभव एक बच्चा कराया जिसके तो माँ दोस्तों, बाप उसे छोड़ चुके यह हों। थी आज की किस तरह कहानी। से अकेलापन महसूस क्या करता आपको होगा? यह पसंद आई? विजय ने अपनी अभिषेक राय से कहा, कमेंट बॉक्स में तू जरूर अपनी साझा मैडम करें। को परेशान करने की अगर बजाय आपको कहानी आज पसंद से आई मेरे साथ तो मेरे कमरे वीडियो में को रह जा। लाइक करें लेकिन और अब हमारे अभिषेक के चैनल को चेहरे पर सब्सक्राइब करें। गुस्सा साफ दिखाई दे रहा धन्यवाद। था। वह